भाई और बहनों, जीवन की यात्रा में मनुष्य बहुत कुछ जोड़ता चलता है। नाम, मान, पद, संबंध। पर बहुत कम लोग ये सीख पाते हैं कि क्या छोड़ना है। शास्त्र कहते हैं, त्यागेन एके अमृतत्व मानशुहु। त्याग से ही अमरत्व का स्वाद आता है। पर त्याग केवल वस्तुओं का नहीं होता। त्याग उन संबंधों का भी होता है जो आत्मा को नीचे खींचते हैं, जो भगवान की ओर बढ़ते चरणों में बेड़ियां डाल देते हैं। एक छोटे से वन के किनारे एक आश्रम था। वहां एक साधक रहता था। नाम था माधव। बचपन से ही उसके हृदय में भक्ति का बीज था। ज्यों-ज्यों वो बड़ा हुआ, संसार के रिश्ते भी उसके चारों ओर लिपटते चले गए। कोई उसे अपने स्वार्थ के लिए चाहता था, कोई उसकी सरलता का लाभ उठाता था, कोई उसकी भक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता था। माधव सबको अपना मानता रहा, क्योंकि उसे सिखाया गया था सब अपने हैं। पर एक दिन वो आश्रम में बैठे बैठे बहुत थक गया। बाहर से नहीं, भीतर से। उसने अनुभव किया कि हर मुलाकात के बाद उसका मन भारी हो जाता है। जप में मन नहीं लगता, नाम लेते समय आंखें सूखी रहती हैं। वो गुरु के पास गया और बोला, महाराज, मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूं, पर मन बिखरा रहता है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने कभी अपनी झोली देखी है? माधव ने कहा, झोली तो खाली ही है। गुरु ने कहा, नहीं, वो भावों से भरी है। तुम हर किसी की अपेक्षा, हर किसी का बोझ, हर किसी का विष अपने भीतर भर लेते हो। जो संबंध तुम्हें प्रभु से दूर करें, उन्हें उठाकर फेंक देना ही साधना है। माधव चौंका। उसने कहा, महाराज, संबंध कैसे फेंक दिए जाएं? ये तो पाप है। गुरु गंभीर हो गए। ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। जब धर्म भी त्यागने की बात आती है, तो अधर्म युक्त संबंध क्यों नहीं? जो संबंध अहंकार बढ़ाएं, लोभ जगाएं, ईर्ष्या सिखाएं, वे संबंध नहीं, बंधन है। उस रात माधव को नींद नहीं आई। उसे अपने जीवन के दृश्य दिखने लगे। एक मित्र जो हर बार उसे संसार की सफलता का ताना देता था, एक संबंधी जो उसकी भक्ति को कमजोरी कहता था, एक प्रिय जो उसे अपने अनुसार ढालना चाहता था। उसने देखा, हर रिश्ता उसे भगवान से थोड़ा दूर ले जा रहा था। सुबह वो नदी किनारे बैठा। जल बह रहा था, निर्मल, बिना किसी को पकड़े। तभी उसे स्मरण आया, गंगा मां सबको शुद्ध करती हैं, पर किसी को बांधती नहीं। वो समझ गया, प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, मुक्त करना है। माधव ने निर्णय किया। उसने झगड़ा नहीं किया, कटु वचन नहीं बोले। उसने बस अपने मन की दिशा बदली। जहां पहले वो हर किसी को समझाने जाता था, अब वो मौन रहने लगा। जहां पहले वो हर अपेक्षा पूरी करना चाहता था, अब वो केवल धर्म निभाने लगा। जिनसे मिलकर मन भारी होता था, उनसे दूरी अपने आप बनने लगी। कुछ लोगों ने कहा, माधव बदल गया है। कुछ ने कहा, अब इसमें पहले जैसा अपनापन नहीं। माधव मुस्कुराता रहा। उसे पता था, ये बदलाव नहीं, ये शुद्धि है। धीरे धीरे उसका जप गहरा होने लगा। नाम लेते ही हृदय भरा था। एक दिन ध्यान में उसने अनुभव किया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो रो पड़ा। उसे लगा जैसे प्रभु कह रहे हों, अब तू हल्का हो गया है, अब मैं तुझे उठा सकता हूं। साधना का मार्ग फूलों का नहीं होता, यहाँ छटनी होती है। जैसे किसान अनावश्यक शाखाएं काटता है, वैसे ही साधक को भी जीवन की छटनी करनी पड़ती है। जो शाखा फल ना दे, उसे काटना ही बुद्धिमानी है। माधव अब समझ चुका था, हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल परीक्षा होते हैं, और परीक्षा पास करने के लिए कभी-कभी प्रश्नपत्र फाड़ना भी पड़ता है। हृदय में शांति थी, आंखों में प्रभु का नाम, और जीवन में एक स्पष्टता, जो भगवान के साथ नहीं, वो मेरे साथ नहीं। भाइयों और बहनों, जब मनुष्य कुछ छोड़ देता है, तब ईश्वर उसे बहुत कुछ सौंप देते हैं। माधव के जीवन में भी यही हुआ। जिन रिश्तों की भीड़ थी, वहां अब शांति का निवास था। वो अकेला नहीं था, वो एकांत में था, और एकांत में ही तो भगवान बोलते हैं। एक दिन आश्रम में एक यात्री आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में असंतोष। उसने माधव से कहा, मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी हूं। माधव ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे पास क्या क्या है? यात्री बोला, परिवार, धन, मान। माधव ने पूछा, और क्या क्या बोझ है? यात्री चुप हो गया। माधव उसे नदी के पास ले गया। एक पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। पत्थर डूब गया। फिर एक सूखा पत्ता डाला, वो तैरने लगा। माधव बोला, जो भारी है वो डूबेगा, जो हल्का है वही पार जाएगा। तुमने अपने जीवन में पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं, रिश्तों के नाम पर। यात्री की आंखें भर आईं। वो बोला, पर छोड़ूं कैसे? माधव ने कहा, छोड़ना बाहर से नहीं, भीतर से होता है। जब तुम अपेक्षा छोड़ दोगे, अधिकार छोड़ दोगे, तब संबंध अपने आप शुद्ध हो जाएंगे।
जो शुद्ध नहीं होंगे वे अपने आप गिर जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं थी, राम ने भी तो यही किया था। कैकेयी माता थीं, पर जब उनका संग अधर्म की ओर ले गया, राम ने सिंहासन नहीं मांगा, वन स्वीकार किया। भरत भाई थे, पर राज्य का लोभ नहीं किया। जहां धर्म था वहीं संबंध निभे। माधव अब कथा नहीं कह रहा था, वो जी चुका था। उसने अनुभव से जाना था, जो तुम्हें भगवान से जोड़ दे वही अपना है, बाकी सब समय की रेखाएं हैं जो मिट जाती हैं। आश्रम में अब कई लोग आने लगे। कोई पूछता, हम किसे छोड़ें? माधव कहता, जिससे मिलकर तुम्हारा नाम छूट जाए उसे छोड़ दो। कोई पूछता, किसे रखें? वो कहता, जो तुम्हें विनम्र बनाए, जो तुम्हें प्रभु की याद दिलाए वही रखो। धीरे धीरे माधव के शब्द नहीं, उसकी शांति बोलने लगी। लोग देखते, ये व्यक्ति कम बोलता है, पर इसके पास बैठकर मन शांत हो जाता है। यही तो सच्ची संगति है। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया, कहा, अब तुम समझ गए हो। माधव ने चरणों में सिर रख दिया। गुरु बोले, याद रखना, प्रेम का अर्थ सब सह लेना नहीं। प्रेम का अर्थ है सत्य के साथ खड़ा होना। जो सत्य के विरुद्ध है उसे उठाकर फेंक देना ही करुणा है। माधव ने जीवन भर यही सूत्र पकड़े रखा। न किसी से वैर, न किसी से मोह, बस एक ही संबंध, नाम का, प्रभु का। और तब उसे समझ आया, संसार में सबसे कठिन त्याग वस्तुओं का नहीं, भावनात्मक निर्भरता का है। पर जो ये त्याग कर ले वही वास्तव में मुक्त है। जीवन की संध्या में जब वो नदी के किनारे बैठता तो जल की धारा में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखता, निर्मल, प्रवाहमान, मुक्त। वो मुस्कुराता और धीरे से नाम लेता। भाइयों और बहनों, यही संदेश है। जो रिश्ते तुम्हें नीचे खींचें उन्हें उठाकर फेंक दो, क्योंकि आत्मा का वजन बढ़ेगा तो भगवान कैसे उठाएंगे।